देखो, होली स्पिरिट के साथ आपने उस अनुभव में पहुंचना है। आपका लक्ष्य है क्या? अनुभव। उस अनुभव में पहुंचना है। पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है, लिख लो इस अनुभव को। पवित्र आत्मा मुझे ये अगुवाई कर रहा है कि आप इस लेवल पर हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं प्रार्थना करूं। इन दिनों में चल रहे हैं, मैं बाद की बात नहीं कर। इन दिनों में आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं इस लेवल पर चल रहा हूं। यार, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं प्रेयर करूं जाके। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं उसे वचन सुनाऊं। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि आज मैं रोजा रखूं। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं चर्च में ये काम स्टार्ट करूं। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं 3 मीटिंग कर दूं हफ्ते में। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि मैं इन्हें परमेश्वर की उपस्थिति के साथ अनुभव के बारे में सिखाऊं। पवित्र आत्मा मुझे एक भविष्यवाणी का शब्द दे रहा है आपके लिए इसी वक्त। परमेश्वर मुझे आपके लिए एक शब्द दे रहा है, नाउ नाउ नाउ, इंस्टेंट, तुरंत तुरंत आपके लिए मुझे शब्द दे रहा है, तुरंत, नाउ। इस शब्द में पावर है। मैं इसमें प्रीच दूंगा आपको। ये शब्द मुझे देता है प्रभु आपके लिए। क्या आप इस ये इंस्टेंट हुआ जो हुआ, ठीक है, क्या आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं? चल रहे हैं इस लेवल पर? इस लेवल पर पहुंचना हर एक विश्वासी के लिए इंपॉर्टेंस है। इस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा बता दो? मूल्य चुकाना होगा। तो इसीलिए जब उसकी आवाज आए तो तुरंत फैसला लेना है आपने। क्या सीक्रेट है? देखो, प्रभु ने चेलों को कहा, प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप का इनकार करे। जो मेरे, प्रभु ने कहा चेले ऐसे जाल मछली पकड़ रहे हैं। प्रभु ने कहा अपने जालों को छोड़ो, मछलियां पकड़ना छोड़ो, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। लिखा है वहां पर, वह तुरंत अपने जालों को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। पढ़ेंगे इस वचन को। वह तुरंत अपने जालों को, नोट करो, चलो चलो बाद में पढ़ना है आप बाइबल में, होमवर्क में। मत्ती की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत। मत्ती की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत, ठीक है, बाद में आपने इसे पढ़ना है, ठीक है। तो वहां पर तुरंत चेलों ने अपने जाल छोड़े, प्रभु के पीछे हो ले। नहीं और डैडी नु मिलिया मैं थोड़ा जा, मम्मी नु कहा मैं ओके बाय, रोटी का डब्बा था नाल लिया मैं पैक करवा के। नहीं, वह तुरंत जाल छोड़े, प्रभु के पीछे हो लिए। चेलों ने तुरंत फैसला लिया, तुरंत वे प्रभु के पीछे हो लिए। इमीडिएटली, उसी वक्त, अभी, नाउ, ऐसे उसी वक्त यीशु ने पानी में यूहन्ना के पास आए। यूहन्ना कहते प्रभु मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रभु कहा नहीं नहीं, धार्मिकता को पूरा होना दे, तू मुझे बपतिस्मा दे बस। यीशु ने ऐसा शब्द बोला, जब वो बपतिस्मा लेकर, तुरंत यीशु ने बपतिस्मा लिया। यूहन्ना छोड़ ऐसे बातों को, बस मुझे बपतिस्मा दे दो, है ना। तुरंत फैसला, अचानक बोला बस दे बपतिस्मा तो मुझे। यीशु ने तुरंत बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आया तुरंत, और परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतर आया। तुरंत बपतिस्मा लिया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है। आप कहते हैं मेरा काम, मेरा वीजा लगे प्रभु में आके तुरंत, मेरी चंगियाई हो प्रभु में आके तुरंत, मुझे बच्चे की आशीष मिले तुरंत, मेरी प्रेगनेंसी हो जाए तुरंत, मेरा जे काम हो जाए तुरंत। आप चाहते हैं प्रभु मुझे बस तुरंत उत्तर दे, मुझे जल्दी जल्दी उत्तर आ जाए, बस मेरे काम जल्दी जल्दी बन जाए तुरंत। प्रभु मेरी तुरंत प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? प्रभु मेरी जल्दी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी बार प्रभु ने आपसे बात की बपतिस्मा ले ले, क्या आपने तुरंत फैसला लिया लेने का? कितनी बार प्रभु ने आपसे बात की, सुसमाचार सुना लोगों को, क्या आपने तुरंत जाकर सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया? कितनी बार प्रभु ने आपसे बात की, चल तू अपनी ऑफरिंग बो, ये इतना बीज बो, क्या आपने तुरंत फैसला लिया? कितनी बार प्रभु ने आपसे कहा तू अपना गुस्सा छोड़ दे, क्या आपने तुरंत छोड़ा? कितने प्रचारों में प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में बैठ जा, 3 बार 4 बार ये टॉपिक चलेगा, क्या आप तुरंत उपस्थिति में बैठना शुरू कर दिया आपने? क्या आपने घंटा घंटा बैठना शुरू कर दिया? नहीं, आपने नहीं किया, तुरंत फैसला नहीं लिया।
प्रभु ने कहा उस दोस्त को छोड़ दे, नहीं। प्रभु ने कहा उस गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, नहीं जी प्रभु। कितनी बार प्रभु 1 साल से आपको बोल रहा है, आपने कुछ नहीं छोड़ा अभी तक। व्यभिचार नहीं छोड़ा, गंदी फिल्में देखनी छोड़ी नहीं, मूर्ति पूजा अभी तक नहीं छोड़ी, लंगर प्रसाद अभी तक नहीं छोड़ा, घूमना अभी तक नहीं छोड़ा, लड़कियों के साथ फोन पे बात करना एक से दूसरी तीसरी से अभी तक नहीं छोड़ा। और आप कहते प्रभु मेरी उत्तर क्यों नहीं आ रहा जल्दी। आज मैं अगर आपको बोलता हूं, लेकिन आज तुम जब तू उसका वचन सुने अपने दिल को कठोर ना करना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आज प्रभु आपसे कह रहा है मेरी उपस्थिति का अनुभव करना शुरू कर दे, रोज रोज कोशिश कर, रोज कोशिश कर, रोज ये प्रचार सीरीज सुनता रहे, एक दिन तुझ पर मैं अनुग्रह करूंगा कि अपनी उस उपस्थिति का अनुभव तुझे दूंगा मैं। तुरंत कि आपने तुरंत फैसला नहीं लिया तो आपने सोच भी कैसे लिया। प्रभु तुरंत आपको प्रेगनेंसी की गवाही देगा बच्चे की, प्रभु तुरंत आपके पति को चेंज करे, प्रभु तुरंत आपके बच्चे को बदले, तुरंत आपका टेस्ट क्लियर हो, तुरंत आपकी पीआर हो। क्यों? कैसे सोच लिया आपने? आज आपके पास जो बोगे सो काटोगे। अगर आप हर फैसला जो आज के बाद आप प्रचार सुनोगे, अगर आप तुरंत फैसला लेंगे उस पर चलने का, तो प्रभु तुरंत पर तुरंत आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी वक्त इंस्टेंट प्रभु आपके जीवन में काम करने शुरू कर चुका है। राबातुकीना हासल बला हिल बाला हर बरना। यस, हुसन प्रभु का आत्मा तुझे टच कर रहा है। हुसन, हुसन है आपका नाम। हुसन, हुसन, हुसन। मैं नहीं जानता आप खुद देख रहे हैं, जो आपके लिए कोई देख रहा है, पर प्रभु का आत्मा आपको टच कर रहा है। हुसन, हुसन को प्रभु का आत्मा टच कर रहा है। इन द नेम ऑफ परमेश्वर की प्रेजेंस, उपस्थिति आपके जीवन में बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। काफी समय से आपने आत्मिक जीवन में कमजोरी महसूस की, शारीरिक जीवन में चल रहे थे आपको रे मानाहंदा, आप प्रभु की सेवा में कुछ कर रहे हैं। आज की प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है। रिसीव नाउ, रिसीव नाउ, रिसीव नाउ, रिसीव नाउ। हालेलुया। रहमाशिका रहमेनेशिका। प्रभु ने तुरंत बपतिस्मा लिया, चेले तुरंत प्रभु के पीछे आए। एक अंधा बर्तिमाई ने जब देखा यीशु मेरे पास से गुजरता है, लिखा उसने तुरंत अपना कपड़ा फेंका और यीशु के पीछे कहा, ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। तुरंत फैसला लिया उन्होंने। एक ये 12 साल रोगी औरत ने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, यीशु ने कहा मुझ में से अभी सामर्थ निकली है। तुरंत उसने तुरंत फैसला लिया, मैं घर में बैठी नहीं रहूंगी, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। तुरंत फैसला लिया। ऐसा ना कि यीशु मसीह निकल जाए वहां से, और यीशु मसीह ने क्या देखा? तुरंत यीशु मसीह से सामर्थ निकली। यकीन नहीं देखा यीशु मसीह यहां पर आ रहा है, फिर तुरंत भागकर गुलर के दरख्त पर चढ़ गया यीशु को देखने की चाहत के लिए। यीशु ने कहा जैसे तो तुरंत दरख्त के ऊपर गया, यकीन तुरंत नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा, क्योंकि तूने तुरंत फैसला लिया। तूने ये नहीं सोचा सोच के देखेंगे, बपतिस्मा थोड़े अटक के लमांगे, नहीं बपतिस्मा लूंगी तो मेरा ये कैसे होगा, मेरी मैरिज कैसे होगी, मेरा फिर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या मुझे मसीह में रिश्ता मिल जाएगा? बपतिस्मा मैं देखो, अगर मैं पाप छोड़ ही नहीं सकता, अगर मैंने नशा छोड़ दिया तो मेरा शरीर बीमार नहीं हो जाएगा, नशा छोड़ने के कारण मेरा साइड इफेक्ट ना हो जाए, कुछ मुझे हो ना जाए, मैं कैसे छोड़ दूं, मैं उस लड़की को कैसे छोड़ दूं, अगर उसने कुछ कर लिया तो मैं कैसे उसको छोड़ दूं, कैसे उसका नंबर ब्लॉक कर दूं, वो अगर उसने कुछ कर लिया तो, मतलब 1000 बातें सोचेंगे आप, 1000 बातें। मैं रिश्वत लेकर लेके बिना सरेगा नहीं, रिश्वत के बिना काम नहीं चलेगा, 10-20 हजार से क्या घर चलेगा, ऊपर के खर्चे से तो घर चलता है। तुरंत फैसले नहीं लेंगे आप, बहाने बनाएंगे। करांगे भक्ति करांगे, बुढ़े होके करांगे, जवानी है हुण ऐश करनी है, जब बुढ़े होवांगे हजे थोड़ा टाइम प्रार्थना करन दा है। प्रभु कहता है ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। डीठ लोग, घमंडी लोग, डीठ बने हुए डीठ लोग, घमंडी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। चेलों ने तुरंत फैसला लिया प्रभु के साथ चलने का। हालेलुया। मत्ती की किताब खोलेंगे 13 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत। मत्ती 13 की 20 और 21 आयत। मत्ती 13
कि 20 और 21 आयत, मत्ती 13 की 20 और 21 आयत। यहां पर लिखा है, 20 में लिखा है, ये वचन के बारे में लिखा है। कई लोग वचन को सुनते हैं ना, तुरंत आनंद से मान लेंगे, हाँ जी पास्टर जी आज तो मैं करके रहूंगा, आज तो मैं उस चीज को छोड़ ही दूंगा, आज के बाद तो तंबाकू, जर्दा, सिगरेट, चिट्टा बंद, आज के बाद अपनी पत्नी से लड़ना बंद। कई बार तुरंत वचन को सुन के मान लेते, पर बाद में क्या होता है? वचन में क्या लिखा है? मत्ती 13 अध्याय की 20 आयत में लिखा है, जो पथरीली भूमि पर वचन बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वह वचन के कारण क्लेश उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। कई लोग वचन सुनते तुरंत मानेंगे, आज के बाद तो प्रेयर करनी है, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना ही करना है, जो चीजें मुझे उपस्थिति में जाने में रोकती है आज के बाद सब चीजें छोड़ देनी है, पर तुरंत आनंद से मान लेते हैं। पर जब वचन के कारण जब शैतान कभी आता है, ठोकर खाता है वो, जब कभी विरोध आता है, जब ध्यान कुछ कामों में पड़ गया, कुछ जिम्मेवारियां आ गई, कुछ प्रेशर आ गया, कुछ पैसे की गति को इधर उधर ध्यान गया, फोकस गया, जिस तरह पतरस का ध्यान पानी पर गया, डूबने लगा, यीशु की ओर देख रहा था, बढ़ता जा रहा था, तब क्या हुआ? तब वह तुरंत ठोकर खाता है, तब वह तुरंत, जब क्लेश और उपद्रव होता है तब वह तुरंत ठोकर खाता है, तुरंत छोड़ देता है। तो आप ऐसे ना बनना। मेरी प्रार्थना है आज जो वचन आपके जिन में बोया गया, तुरंत आप फैसला ले और तुरंत आपके जीवन में 100 गुना रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। बोले आमेन, 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 आमेन।